कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले। तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप, जिन्हें अनंत कहा जाता है, भगवान शेष जी आए। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक बहुत आनंद, हर समय वो आनंदित रहती। परंतु एक भय सता रहा था, कंस इसे भी न मार डाले। बड़ा शोक हुआ, आर्त भाव से देवकी जी ने भगवान को पुकारा। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले कंस के द्वारा बहुत सताए जा रहे हैं, तो अपनी योग माया का चिंतन किया। तत्काल योग माया हाथ जोड़कर सामने खड़ी हुई। भगवान ने आदेश दिया, देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम, जहां ग्वाल और गौओं से सुशोभित ब्रज है, वहां हमारे परम प्राण प्रिय नंद जी और यशोदा जी विराजमान हैं। उन्हीं के पास वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। कंस से डरकर गुप्त रूप में, इस समय मेरा अंश, जिसे भगवान शेष जी कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप में है। जाओ वहां से निकाल करके रोहिणी के उदर में भगवान शेष जी को विराजमान करो, और मैं स्वयं समस्त ज्ञान, बल, ऐश्वर्य आदि से युक्त होकर देवकी का पुत्र बनूंगा। तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी के यहां कन्या रूप से विराजमान हो जाओ। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी, जो हे देवी कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी सानी शारदेत अंबिकेति च, तुम्हारे ये नाम हैं। जो तुम्हारी भाव से आराधना करेगा धूप दीप नैवेद्य आदि से, उसकी सारी कामना पूर्ण करने में तुम समर्थ होगी। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण भगवान शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे, लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे, और बलवानों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र कहे जाएंगे। जब सर्वेश्वर भगवान ने इस प्रकार योग माया को आदेश किया, योग माया ने हाथ जोड़कर सर झुकाया और कहा, जो आज्ञा। ऐसा कहकर उनकी बात सिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके इस भूतल पर भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। अचानक देवकी का गर्भ अंतर ध्यान, कंस को सूचना पहुंची 7वां गर्भ नष्ट हो गया है, और वो योग माया देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। पूर्वासी बेचारे बड़े दुखी हुए कि 6 तो कंस ने मार डाले, 7वां अपने आप अंतर्ध्यान हो गया। अब भक्तों को अभय करने वाले भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे, अपने भक्तों को अभय देने वाले समदर्शी सर्वत्र विराजमान परमात्मा वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हुए। महान तेजस्वी हो गए वसुदेव जी, मानो कई सूर्य एक साथ उदय हो, ऐसा तेज वसुदेव जी के, क्योंकि भगवान उनके हृदय में प्रकाशित हो गए। लोगों की आंखें नहीं टिकती वसुदेव जी के चेहरे पर।
कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उसे दबा नहीं सकता। जिसके हृदय में भगवान का प्रकाश हो जाता है, भगवान के उस महातेजोमय स्वरूप को धारण करने के कारण वसुदेव जी महान तेजस्वी। भगवान वसुदेव जी के आधान किए जाने पर देवकी के हृदय में प्रकाशित हुए। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम नरे जे, भोजेन्द्र गेह शिखे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। भगवान सबके निवास स्थान है। देवकी जी भगवान का निवास स्थान बनी। परंतु जैसे घड़े में तेज चमक रहा, ऊपर से बंद, ऐसे घोर कठोर पहरा, बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे, जेल में देवकी जी के भगवान प्रकाशित हुए। पवित्र दिव्य आनंद देवकी जी को है। भगवान पधारे। शरीर की कांति जो बंदी गृह अंधेरे से भरा हुआ था, जगमगा उठा देवकी जी की अंग कांति से। सूचना हुई कि इस समय देवकी और वसुदेव का अद्भुत तेज। घबरा गया कंस, भारी घबराहट पैदा हो गई। ये 8वां गर्भ है, ये मेरी मृत्यु बनेगा। अब की बार मेरे प्राणों का गाहक भगवान आया है। बड़ी विचित्र दशा कंस की है। जिधर देखे भगवान ही भगवान, भयवश वो भगवत भाव में हो गया। प्रतिपल वो बस ये कि संतान हुई, ये सूचना मिल जाए। विचार किया देवकी को मारना तो ठीक नहीं। ये विचार कब आ रहा है? क्योंकि भगवान उदर में विराजमान है। मैं वीर पुरुष हूं, बालक पैदा होगा उसे मारूंगा, देवकी को नहीं। गर्भवती स्त्री पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। कंस विचार करना, शिक्षा लो। घर गृहस्थी में यदि माताएं गर्भवती हों तो उनको किसी भी तरह से कष्ट ना दिया जाए, उनसे विशेष सेवा न ली जाए, उनको मारा पीटा न जाए, कटु वचन न कहा जाए, ऐसा सिद्धांत है। वह मरा हुआ व्यक्ति है जो ऐसों को कष्ट देता है। छोटा बालक, अपाहिज व्यक्ति, रोगी, वृद्ध, गर्भवती स्त्री, ये सब सम्माननीय, पूजनीय है और इनको सहयोग देना चाहिए, ना कि क्लेश देना चाहिए। वो मरा हुआ व्यक्ति है जो इनको कष्ट देता है, अर्थात उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार इनके साथ करता है, जैसे कोई अपाहिज है, आप उसको और कष्ट दे रहे, कटुवचन, वयोवृद्ध माता पिता, रोगी शरीर, गर्भवती माता, बहुत सावधान। इनके साथ व्यवहार आपका मृदु सम्मान युक्त होना चाहिए, नहीं सारे पुण्य नष्ट हो जाते। वो मरा हुआ व्यक्ति है, उसकी मृत्यु के बाद उसे यमराज के यहां भारी दंड मिलता है नरक में, और यहां लोग उसे निंदा करते हैं, गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वो देहाभिमानियों के योग्य घोर नरकों में अवश्य 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 जाता है। यद्यपि कंस की बुद्धि भ्रष्ट थी, लेकिन इस समय उसको जो ज्ञान हो रहा है वो देवकी का चिंतन हो रहा है और भगवान का चिंतन हो रहा है। इसलिए भले ही द्वेष से सही, पर भगवान का चिंतन होने के कारण बुद्धि
पवित्र निर्णय कर रही है। अब भगवान से मन ही मन वैर दृढ़ करके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। क्या स्थिति कंस की है, क्या स्थिति है श्री सुखदेव जी महाराज के। यही स्थिति बड़े बड़े परमहंसों की होती जो कंस की है। आसीनः संविशस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन महीं चिंतयानो हृषीकेश मपश्यत् तन्मयम् जगत। आह, कितनी उत्तम स्थिति। बैठा है तो कृष्ण, संविशस्तिष्ठन्, अगर वो उठ करके चल रहा कृष्ण, खा रहा कृष्ण, अगर उसे जीरा दिखाई देता है तो कृष्ण दिखाई देता है, सांवला कृष्ण। चलते फिरते उठते बैठते चिंतयानो ऋषिकेश मपश्यत् तन्मयम् जगत, जिधर देखता उधर कृष्ण दिखाई देते हैं उसको। यही तो स्थिति चाहिए। ओहो, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते कृष्णमय हो गया कंस। आसीना संविशस्तिष्ठन् भुञ्जाना पर्यटन महीम चिंतयानो हृषीकेश मपश्यत् तन्मयम् जगत। इधर भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े लोकपाल कंस के कैद खाने में आए, सब प्रकाशित हो गए कंस के कैद खाने में। इसीलिए परम पवित्र मथुरा भूमि जहां हमारे भगवान अवतरित थे, कितना सौभाग्य। हमारे घर की बात है ये हमारे घर की बात, हम गर्व से कह सकते हैं हमारे घर की घटना है और हमारे घर वाले प्रभु की बात है। समस्त देवता लोकपाल नारद आदि सब ब्रह्म ऋषि सब कैद खाने में उपस्थित थे। देवकी वसुदेव जी के सामने हाथ जोड़े स्तुति कर रहे हैं भगवान की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलश्चतुरसः पंचविधा षडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगोरादिवृक्षः त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। हे भगवान, आप सत्य संकल्प है। हे भगवान, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है। हे भगवान, सृष्टि के पूर्व प्रलय के पश्चात संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांच दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं। अंतर्यामी रूप से आप इनमें विराजमान हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप मधुरवाणी के समदर्शन के प्रवर्तक हैं। आप सत्य स्वरूप हैं। हम सब आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, ये संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष। इस वृक्ष का आश्रय क्या है? एक प्रकृति। इसके दो फल हैं, सुख और दुख।
3 जड़ हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 4 रस हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनके जानने के 5 प्रकार हैं, श्रुत, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका। इनके 6 स्वभाव हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, नष्ट हो जाना। इस संसार वृक्ष की छाल 7 धातु में, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 8 शाखाएं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार। इनमें मुख आदि 9 द्वार खोड़र है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण, इसके 10 पत्ते हैं। और इस संसार रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। इस संसार रूपी वृक्ष के उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही है। आप में ही इसका सृजन होता है, आप में इसका पालन होता है, आप में इसका प्रलय होता है। प्रभु, जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो गया है, वो ये सत्य समझने की शक्ति खो बैठा है कि आप अपने आप से अपना सृजन करते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं, अपने आप से अपने आप का संहार करते हैं। जिनकी माया से आसक्त बुद्धि है, वो इस सामर्थ्य खो बैठते हैं इस रहस्य को जानने की। वो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि करने वाले को अलग अलग देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। जैसे कुछ लोग प्रश्न कर देते, भगवान ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? क्यों करे? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने अपने कर्म का विधान है। बोले भगवान को दया नहीं आती? नहीं आती। क्यों? क्योंकि सृजन, पालन, संहार तीनों लीलाएं बराबर उनकी हैं। जब सृजन होता है तब, जब पालन होता है तब, और जब संहार होता है तब वो बिल्कुल निर्मम होकर अपने आप से अपने आप का सृजन, अपने आप से अपने आप का पालन, अपने आप से अपने आप का संहार। वो किसी दूसरे का संहार थोड़ी हो रहा है, वो अपने आप से अपने आप में संहार लीला खेल रहे हैं। हे चराचर जगत के कल्याण के लिए अनेकों रूप धारण करने वाले भगवान, आपके सब रूप विशुद्ध अपराकृत सत्वमय हैं। और भक्तों को, संतों को आप बहुत सुख देते हैं। दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड देते हैं, दुष्टता का दमन करते हैं। ध्यान से सुनो, अगर भगवान के पक्षपाती बनाने की भावना है तो भक्ति करो और भगवान को अपने पक्ष में ले लो, माया पर विजय प्राप्त कर लो। और दुष्टता करोगे तो भगवान ही काल रूप, तिनकर काल रूप में भ्राता वो दंड देंगे। उनके लिए भगवान महान दुखमय बन जाते हैं जो धर्म के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं। ध्यान से सुन लो, अगर शास्त्र के विरुद्ध अधर्माचरण करोगे तो भगवान ही तुम्हारे लिए दंड रूप हो जाएंगे, दुख रूप, विपत्ति रूप। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले मेरे प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपको समझ पाते हैं। कुछ बिरले ही एकाग्रता पूर्वक आप में चित्त लगा पाते हैं। और जो आपके हो गए, आप में चित्त लगा दिया तो आपके चरण कमल रूपी जहाज में बैठकर आराम से संसार समुद्र से पार हो जाते हैं, अनायास ही पार हो जाते हैं। क्यों न हो? अब तक के सभी संतों ने इसी चरण कमल रूपी जहाज से संसार को पार किया। भगवान भी गीता जी में स्पष्ट कह दिए, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आपके भक्त जन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी, सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट युक्त संसार से पार हो जाते हैं और हजारों को, लाखों को मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, उनका कल्याण कर देते हैं। भक्तों में ऐसी सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि आपके चरण कमल रूपी नौका जो स्थापित है उसमें सबको बैठालते हैं। हरिशरणम हरिशरणम, बैठो, पार हो जाओ। वास्तव में संत पुरुषों का, भक्तों का महान कृपा प्रसाद इस जगत में है। प्रभु आप अनुग्रह स्वरूप है, कृपा स्वरूप है। हे कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते,
बड़ी सुंदर बात है। ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्तभावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतन्त्यध्योनादृतयुष्म दंघ्रयः। आहा, जो लोग भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करते, भगवान की भक्ति भाव से रहित है और बड़ा ज्ञान अपने को मुक्त मानते हैं, झूठ मूठ, वास्तव में बद्ध हैं। बड़ी बड़ी तपस्या करके, साधना का कष्ट उठा करके ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचकर वहां से भ्रष्ट होते देखा है, नीचे गिरते देखा है ये भगवान शंकर ब्रह्मादि। परंतु तथा न ते माधवतावका क्वचित भ्रस्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानी कपमूर्धसि प्रभु। जो आपके शरण में हो गए, आपके भरोसे हो गए, तो आपके निज जन है, आपके चरणों में जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, वे कभी ज्ञानाभिमानियों की भांति अपने साधन से भ्रष्ट नहीं होते। अगर चूक भी हो जाए, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। बड़े बड़े विघ्न के डालने वाले सेनाओं के सरदारों के सिर पर पैर रखकर वो निर्भय विचरते हैं, क्योंकि भरोसा आपका है। कोई भी विघ्न माया का उन भक्तों के मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकती जो आपके चरणों की शरण में है, और जो ज्ञानाभिमानी हैं उनको ऊंचे ऊंचे पदों से भ्रष्ट होते देखा है। प्रभु, आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों के परम कल्याण प्रदान करने वाले विशुद्ध सत्व सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह से प्रकट हो रहे हैं। प्रभु, उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद कर्मकांड अष्टांग योग तपस्या समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के साधना कैसे हो सकती है? प्रभु, आप सबके विधाता हैं। यदि आपका ये विशुद्ध सत्व में निज स्वरूप ना होता तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान भी किसी को ना होता। प्रभु, ये जगत में दिखने वाले तीन गुण आपके हैं, आपके द्वारा प्रकाशित है, परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपका ज्ञान नहीं हो सकता। वास्तविक ज्ञान के लिए आपके चरणों की सेवा करने से जो विशुद्ध सत्वमय स्वरूप का बोध होता है, ये खास बात। भगवान की दासता से जो ज्ञान प्रकट होता है वो जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन करता है। भगवान मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है। वेद भी नेति नेति कहते हैं, क्योंकि आप वेद के द्वारा जानने में आने वाले नहीं हैं, वेद के भी वेद हैं, साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म, कर्म, आपके नाम, आपका रूप अद्भुत है। इतना नहीं कहा जा सकता, इतना रूप है, इतना गुण है, इतनी महिमा है। भक्तजन उपासना के द्वारा आपका साक्षात्कार करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिसको भगवत प्राप्ति की चाह है वो बहुत ध्यान से बात सुने, कैसे भगवत प्राप्ति होगी। एक श्लोक में बहुत सुंदर, श्रवण गृणन् संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियास्तु यस्त्वच्चरणारविन्दयोः
राविष्ट चेता न भवाय कल्पते। श्रवण, जिसके कान हर समय लालायित रहते हैं, कहीं भगवत चर्चा सुनने को मिल जाए, कहीं भगवान की बात सुनने को मिल जाए। बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, कहीं मेरे प्यारे की बात सुनने को। बलिहारी है उन भक्तों। वृंदावन में तो हजारों ऐसे भ्रमर हैं भगवान के रस कथा के, अभी यहां फिर वहां दिन भर वो माला लिए बस भगवान की चर्चा सुनने में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। श्रवण और ग्रणन, खूब उत्साह पूर्वक नाम कीर्तन। नाम कीर्तन ऐसे करना चाहिए कि यहां की गले की नसें फूल जाए, चेहरा लाल हो जाए और रोने का मन हो, तब समझो नाम कीर्तन सार्थक। जब चीख के राधा राधा आंसू बहने लगे, सब भूल जाए। ग्रणन, भगवान की लीला का गायन करना, पदों का गायन करना। जैसे भूखे आदमी को बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, फिर थार खींचो तो जबरदस्ती दोनों हाथ से अरे छक लेने दो। ऐसे ही जब हम गाने बैठे तो ऐसी भूख होनी चाहिए गाने की कि यार शाम तक वैसे बैठे रहे। प्रभु ऐसी सामर्थ्य दे दो कि बैठ जाए सुबह से शाम तक केवल लीला गायन करे। भगवत प्राप्ति का सीधा उपाय है श्रवण, ग्रहण, और जो हमने गाया जो सुना उसका स्मरण, संस्मरणश्च, भगवान का स्मरण। बहुत जोर की बात है। आपके नामों का, रूपों का, गुणों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और चिंतन जो ध्यान करता है और आठों पहर आपकी सेवा में चित्त लगाए रहता है, उसको जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र में दोबारा नहीं आना होगा। वही आप सबको अनायास वही दिनचर्या प्राप्त है जो भगवत प्राप्ति के ही सोपान पर चढ़ाती है। श्रवण ग्रहण संस्मरणश्च चिंतयन नामानि रूपाणि च मंगलानि ते। और क्रियासु, क्रिया क्या है? यस्तो चरणारविंदयो आविष्ट चेता। बस खास बात है आविष्ट चेता, भगवान के आवेश में भरे हुए। कभी सैया रचना करे, श्रृंगार करे, कभी झूला झूला रहे, कभी नाच रहे, कभी गा रहे। ऐसा उपासक कभी जन्म मृत्यु संसार चक्र में नहीं पड़ेगा। हे प्रभु, संपूर्ण दुखों के हरने वाले भगवान, आप सर्वेश्वर हैं। ये पृथ्वी आज धन्य धन्य हो जाएगी क्योंकि आपका अवतार हो रहा है। आपके अवतार से इसका भार दूर होगा। धन्य है प्रभु, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके सुंदर सुंदर कोमल कोमल चरण चिन्हों से विभूषित जब हम पृथ्वी को देखेंगे तो आप मस्तक रखेंगे, हृदय रखेंगे। हमारे नेत्र सफल होंगे जब 19 चरण चिन्हों से चिन्हित भूमि को देखेंगे। प्रभु, वैसे तो आप अजन्मा हैं, आपके जन्म के कारण के संबंध में कोई तर्कना नहीं, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आप अपने भक्तों के लिए अवतार धारण करते हैं। प्रभु, आप द्वेष लेश से रहित सर्वाधिष्ठान आत्मस्वरूप है। ये आपका एक लीला विनोद केवल अपने प्राण प्यारे भक्तों के लिए है। प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य अवतार, हयग्रीव अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, वाराह अवतार, हंस अवतार, राम अवतार, परशुराम, वामन अवतार धारण किया, ऐसे ही इस बार आपका कृष्णावतार हो रहा है। आप हम सबका प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना स्वीकार कीजिए। देवकी जी को संबोधित करके कहा, माता जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि सर्वलोक महेश्वर भगवान आपके यहां प्रकट हो रहे हैं। ज्ञान बल ऐश्वर्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पधार रहे हैं। दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमानन सेन साक्षात भगवान भवायन, साक्षात भगवान पधार रहे हैं। आप कंस से तनिक भी मत डरिए, अब तो वो कुछ दिन का मेहमान है।
ये महाबलशाली भगवान उसको घसीट कर मारेंगे, तुम निश्चिंत हो जाओ। परीक्षित, ब्रह्मादि देवता इस प्रकार भगवान की स्तुति करके अपनी अपनी मति के अनुसार वंदना करके सब अंतर ध्यान हो गए, जो कंस के कारागार में प्रकट हुए थे। अब अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हेवा जन जन्मर्क्षम शांतरक्ष गृह तारकम। भगवान अवतार ले रहे हैं तो समस्त शुभ गुण प्रकृति में प्रकट हो गए। सुहावना सब, लुभायमान प्रकृति, रोहिणी नक्षत्र, आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह तारे शांत सौम्य हो रहे हैं। जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है तो भगवान का प्रादुर्भाव होता है। ऐसे प्रकृति निर्मल हो गई भगवान के प्रादुर्भाव के समय। काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, आत्मा सब अलग अलग दिव्य तेजों में निर्मल भगवान अवतार ले रहे हैं। तो दिशाएं स्वच्छ, निर्मल, प्रसन्न, आकाश दिव्य तेजोमय हो गया। जगह जगह रत्नों की खान, हीरे जवाहरात की खाने भूमि ने प्रकाशित कर दी। नदियों का जल निर्मल, जबकि कमल दिल में खिलते हैं, पर रात्रि में सब जगह कमल खिल गए, क्योंकि कमलाक्ष भगवान प्रकट हो रहे। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय। संपूर्ण वन खिला हुआ, रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छे लदे हुए। रात्रि में पक्षी चहक उठे, भौरे गुनगुनाने लगे। भवौ वायु सुख स्पर्शा पुण्य गंधभा शुचि। धीमी धीमी वायु बह रही सुगंध से। जो ब्राह्मणों की अग्निहोत्र की अग्नियां कंस राक्षसों ने बुझा दी थी, अपने आप दिव्य रूप से प्रज्वलित हो गई। अग्निस्त द्विजाति नाम शांतस्तत्र समिंधत। बिना समिधा के अग्नि प्रकाशित हो गई। संत पुरुष तो पहले से ही चाहते थे कि आसुरी प्रवृत्ति की बढ़ती न हो। पता नहीं क्या सब संतों के भक्तों के हृदय में एक अद्भुत आनंद, क्योंकि भगवान का आविर्भाव हो रहा है। स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। जगुः किन्नर गंधर्वास्तुष्टुः सिद्ध चारणा विद्याधरयश्च ननुतुस् अप्सरो भी समम तदा। किन्नर गंधर्व गान करने लगे, सिद्ध चारण मंगलमय भगवान की स्तुति करने लगे, विद्याधरियां अप्सराएं नृत्य करने लगी। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आनंद में भरकर कंस के कारागार के ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर रहे। अब संपूर्ण बल से मेघ गर्जना करने लगे, भगवान होते थे, और बादल लटकने लगे। अंधियारी रात हो गई, वर्षा प्रारंभ हो गई। मेघ की गर्जना और मोटे मोटे बूंदें, बड़ा भयावह अंधकार। क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार के समय निशीथ ठीक 12 बजे रात्रि, अंधकार का साम्राज्य। उसी समय निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीद यदा प्राच्याम दिशिंदुर्यु पुष्कलः। भगवान जनार्दन के अवतार का समय रात्रि के 12 बजे।
घोर अंधकार का साम्राज्य है, मेघ गर्जना कर रहे हैं, वर्षा हो रही। भगवान स्वयं देव रूपिणी देवकी के सामने प्रकट हुए। समस्त कलाओं के आचार्य हैं, पर यहां 16 कलाओं से पूर्ण प्रकट हुए, क्योंकि चंद्रवंश में वसुदेव देवकी जी ने देखा एक बड़ा अद्भुत स्वरूप भगवान का। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। श्री वत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। महार्हवैदूर्य किरीट कुंडलत्विषा परिष्वक्त सहस्त्र कुंतलम। उद्दामकांचंगद कंकणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। स्वाविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम श्रुतं विलोक्यानक दुंदभिस्तदा। कृष्णावतारोत्सव संभ्रमोस्पृशन् मुदा दुजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम। वसुदेव जी ने देखा नेत्र कमल के समान कोमल विशाल 4 सुंदर हाथों में शंख गदा चक्र कमल लिए, वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही, वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर बिजली की तरह मनोहर पीतांबर फहरा रहा, बहुमूल्य वैदूर्य मणि किरीट कुंडल कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल और दिव्य तेजोमयी कांति, नख चंद्रिका से मानो सूर्य प्रकाशित हो रहे हो, कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां, बाहों में बाजूबंद कलाइयों में कंकण शोभायमान, ऐसे भगवान को सामने देखा। भगवान स्वयं पुत्र रूप में पधारे, बड़ा आश्चर्य हुआ, परमात्मा मेरा पुत्र बन गया। आंखों से आंसू चल रहे हैं वसुदेव जी के, आनंद अश्रु, रोम रोम आनंद में मग्न है। क्या करूं, हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ा हूं, पर जब मैं यहां से मुक्त होऊंगा 10,000 ब्राह्मणों को करोड़ों गौएं दान करूंगा। संकल्प किया, इस समय तो हथकड़ी बेड़ी से जकड़े हैं। भगवान अपनी अंग कांत से संपूर्ण श्रुति का ग्रह को प्रकाशित कर दिया जेल को। वसुदेव जी को निश्चय हो गया है परब्रह्म परमात्मा स्वयं भगवान पधारे हैं। सारा भय जाता रहा, भगवान के चरणों में मस्तक रखा और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। विदितोषि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् शैव स्वप्न कृत्येदं सृष्ट्वाग्ये त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं प्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे। समझ गया प्रभु, प्रकृति से अतीत साक्षात परमात्मा पुरुषोत्तम आपका स्वरूप केवल अनुभव स्वरूप, केवल आनंद स्वरूप, आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी, आप ही स्वर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमयी जगत की सृष्टि करते हैं, फिर इसमें प्रविष्ट ना होने पर भी प्रविष्ट होने की लीला करते हैं। प्रभु, जैसे जब तक महातत्वादि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती, जब वे इंद्रियादि 16 विकारों के साथ मिलते हैं तभी वो इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं, इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। पर सच्ची बात तो यह है कि वो किसी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। इसका कारण है कि वो स्वयं पदार्थ बने हुए हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का अनुमान होता है, आपका नहीं। बुद्धि की सामर्थ्य नहीं कि भगवान का अनुभव करा सके।
हे सर्वांतर्यामी, हे परमार्थ सत्य आत्म स्वरूप, ये गुणों का आवरण आपको नहीं ढक सकता, इसलिए आप में ना बाहर है ना भीतर है, फिर भी आप किसमें प्रवेश करेंगे? मैं सत्य समझता हूं आपकी कृपा से। वो अज्ञानी है जो ये बात नहीं समझ पाता। ये देह के आदि पदार्थ सब माया का विलास है। विचार के द्वारा इसकी अस्तित्व सिद्धि नहीं होती, बल्कि बाधित हो, जो बाधित है, जैसे स्वप्न में है तो जागृत अवस्था का स्थूल देह बाधित पड़ा है, कोई ध्यान नहीं, और जब जागृत हुए तो स्वप्न अवस्था झूठी। ये तत्काल जो झूठे हो रहे हैं, सत्य कैसे हो सकते हैं? आप सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी, संसार के रक्षक, आप मेरे घर आए। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के पिता हैं आप प्रभु। ये बड़े बड़े असुर प्रकट हो गए हैं जो घोर अत्याचार कर रहे हैं, आप इनका संहार कर डालें। हे आराध्य देव, ये कंस बड़ा दुष्ट है प्रभु। मुझे अब भी भय लग रहा है कि अगर वो सुनेगा कि आपका अवतार हुआ, आप प्रकट हुए, तो प्रभु जैसे आपके भाइयों को मार डाला, कहीं वो शस्त्र लेकर आए और ऐसा कुछ अनिष्ट ना कर दे। जान रहे पर ब्रह्म परमात्मा है, पर पुत्र भाव है, इसलिए अधिक प्रीति मन भा संदेहा। जब वसुदेव जी स्तुति कर रहे हैं तो देवकी जी गौर से देख रहे हैं कि अरे पुरुषोत्तम सच्चिदानंद भगवान। पहले तो कंस के भय से भयभीत, फिर मुस्कुराती हुई देवकी जी ने कहा, प्रभु प्रभु, वेद जिसे अव्यक्त बताते हैं वो व्यक्त होकर हमारे सामने है। ब्रह्म ज्योति स्वरूप बताते हो मेरा पुत्र बनने। प्रभु, जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 परार्थ समाप्त हो जाती है, उस समय वो भी भयभीत होते हैं और काल शक्ति के द्वारा ब्रह्मलोक तक सब नष्ट कर देते हैं आप। ये पंचमहाभूत अहंकार महातत्व प्रकृति में लीन हो जाता है। प्रभु, आप केवल शेष रहते हैं, इसलिए आपका नाम एक शेष है। प्रभु, ये मृत्युग्रस्त जीव कहां किस किस की शरण में नहीं गया, लेकिन आज तक कोई निर्भय नहीं कर पाया। आज आप बड़े भाग्य की आपके दर्शन हो रहे, आपकी शरण में। भक्त भयारी, हम लोग बहुत भयभीत हैं कंस से। देखो, भगवान को देख रहे हैं, फिर भी पुत्र भाव होने के कारण ये बात है। प्रभु, हम बहुत भयभीत हैं, अपने लिए नहीं, आपके लिए। कहीं कंस ऐसे, मधुसूदन, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे कंस न जान पावे कि आप मेरे यहां प्रकट हुई। मेरा धैर्य टूट रहा है, मैं आपके लिए कंस से डर रही हूं। विश्वात्मन मेरी प्रार्थना है। ये होता है बालक रूप भगवान का। उपसंघर विश्वात्मन नदो रूपमलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। हटावे रूप प्रभु, उपसंहार करो इस रूप का और बालक बनो। जैसे कौशल्या जी, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, जो सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। ये चरित जगावहीं, हरि पद पावहीं, ते न परे भवकूपा। उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम, शंख चक्र गदा पद्मश्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। उपसंहार करो इस रूप का नाथ, और आप मेरे बालक के रूप में विश्वम यदे तत् स्वतनौ निशांते, यथावकाशम पुरुषा परो भवान। बिभर्ति सोयम मम गर्भ गो, भूदहो नृलोकस्य विडम्बनम ही तत्। देखते देखते भगवान
बाल रूप, और बताया कि सुनो, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम प्रश्नि था और वसुदेव शुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने शुद्ध हृदय से मेरे लिए तपस्या की, और जब वरदान की बात आई तो उत्कृष्ट तपस्या के प्रभाव से तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण सब सहा। प्राणायाम के द्वारा मन को मल के धो करके, प्राणों को सूक्ष्म करके, सूखे पत्ते खा करके, फिर हवा पी करके हमारे लिए तपस्या की। तुम्हारा चित्त शांत निर्मल, मेरी आराधना से युक्त। 12,000 वर्ष तक वसुदेव देवकी जी ने पत्ता और हवा, यह 1-2 दिन उपवास कर ले तो कूटू का ये हो, सिंगाड़े का हलवा हो, व्रत हो रहा भगवान के लिए। अरे ये 24 घंटे ये व्रत रहना है तो पानी भी मत पियो, क्या जाता है, मर थोड़ी जाओगे। भगवान के लिए 12,000 वर्ष सूखे पत्ते खा के, कभी वायु से। पूर्णिमयी देवी, उस समय मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुम मेरे प्रति महाप्रेम रखकर हृदय में ऐसी भावना करते थे कि भगवान जैसा पुत्र हो। उस समय समस्त अभिलाषा पूर्ण करने वाला, वर देने वालों का राजा मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। मैंने कहा तुम्हारी इच्छा हो वो वरदान मांग लो। तुमने कहा तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। मेरे जैसा तो मैं ही हूं। जाओ, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। धन्य है, धन्य है, तपस्या सार्थक हुई, तुम सफल मनोरथ हुए। मैंने देखा कि त्रिभुवन में, अखिल ब्रह्मांडों में शील, स्वभाव, उदारता, बल, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य में मेरे समान कोई नहीं है। इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ। प्रश्नि गर्भ कहलाया। वसुदेव जी कश्यप और तुम अदिति हुई। उस समय मैं वामन के रूप में अवतार लिया, क्योंकि मैं जब एक बार कहता हूं, वरदान देता हूं, तो 3 बार उसको पूरा करता हूं। तीसरे जन्म में तुम देवकी और वसुदेव हुए, उसी वाणी को सत्य करने के लिए। और ये रूप मैंने इसलिए दिखाया कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, ये स्मरण रखना। मैं केवल पुत्र ही नहीं हूं, ध्यान रखो। भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि केवल भगवान को अगर वात्सल्य भाव से, तो केवल बेटे ही अकेले नहीं, वो परब्रह्म भी हैं, तो उसी हिसाब से वर्ताव होना चाहिए। तुम दोनों स्पष्ट देखो, तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और ब्रह्म भाव दोनों रखना। भगवान आदेश कर रहे हैं। महाप्रभु इतना दुलार लाडली लाल को कर रहे हैं, पर बीच बीच में कहते जाते हैं, जैसे हित हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन। ध्यान रखो, ये प्रिया प्रीतम कौन? अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, कौन है? प्रभु हैं। भगवान कह रहे तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार तुम वात्सल्य का सुख लेकर मेरे परम पद को प्राप्त हो गए। भगवान इतना कहकर चुप हो गए और देखते देखते नन्हे से शिशु बन गए। भगवान नन्हे से शिशु। भगवान ने कहा ले चलो हमको यहां से, गोकुल ले चलो, नंद बाबा और यशोदा मैया के यहां। प्रभु इतनी मोटी मोटी बेड़ियां, हथकड़ियां, पहरेदार, दरवाजा बंद। भगवान ने कहा ले चलने की तुम चेष्टा तो करो। जे ही चेष्टा की, तड़ाक तड़ाक टूट गई हथकड़ी, बेड़ी, सब ताले खुल गए। योग माया ने लीला फैलाई, सब सो गए। बड़े बड़े दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव जी, उस समय देवकी मैया की हालत क्या हुई होगी? कोई मां सोच सकती, दूसरा नहीं सोच सकता। त्रिभुवन मोहन
लाला भी प्रकट हुए हैं, अभी जा रहे हैं। उस समय देवकी मैया की क्या, बस केवल कंस से बचाने का भाव उनको, नहीं तो विकल थी माता जी देवकी जी। थोड़ी देर के लिए चित्त को जोड़ो, इतना सुंदर लाला अभी प्रकट हुआ, अभी पर लाला की रक्षा हो जाए। देवकी जी वहीं कंस कारागार में अशुभ प्रवाह करती हुई वही बाल प्रभु के रूप का चिंतन कर रहे हैं। वसुदेव जी लेकर के प्रभु को चल रहे हैं। अब इतनी जोर की वर्षा हो रही है, निशी अंधेरी बिजुरी चमके सघन बरसे में, बंदी बैरी सबे छूटी खुले ब्रज कपाट, शीस धरि श्री कृष्ण लीने चले गोकुल बाट। विचार कर रहे हैं कि क्या करूं, वर्षा हो रही है, लाला अत्यंत सुकुमार अभी प्रकट हुआ, बिजली चमक रही, पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए, लेकिन कदम आगे बढ़ाने में कि वर्षा हो रही। इतने में देखा कि बाहर तो बूंदें पड़ रही, उनके ऊपर बूंद नहीं पड़ रही। बुद्धि काम नहीं कर रही कि हम लौट के देखे। अनंत भगवान शेष जी सहस्त्र फण का छाता लगा लिया, भगवान शेष जी, और आगे नरसिंह की दहाड़ जो वसुदेव जी को केवल न दिखाई दे रहे, न सुनाई दे रहे। सिंह आगे शेष पीछे चल पड़े। आगे आगे रास्ता नरसिंह भगवान साफ करते हुए चले जा रहे, पीछे भगवान शेष जी फड़ धीरे धीरे पहुंचे। बड़ी व्याकुलता है, कैसे लाला सुरक्षित पहुंच जाए और मैं वापस आ जाऊं, ये बात कोई जान ना पावे। जे ही यमुना जी के समीप गई थी, यमुना रसरानी ने देखा प्रीतम आए तो वैसे ही सावन भादों में बाढ़ होती और उफान। तट पर खड़े हुए, अब क्या करूं, वापस जा नहीं सकता। लाला को गोकुल पहुंचा। यमुना जी इतनी बड़ी हुई, तैरना तो आता है वसुदेव जी को, पर अभी नवजात शिशु को लेकर कैसे। नासिका नीर बाढ़ो, ये चरण रखे उफान यमुना जी के लिए। प्रीतम जा रहे हैं, कम से कम चरण तो छू लें प्रीतम के। वसुदेव जी और उठा रहे हैं, यमुना जी और उठ रही है, वसुदेव जी और उठा रहे। लाला को नहीं, प्राण प्रिय वात्सल्य भाव, एक बूंद लाला को। ऊपर शेष जी का फण। जैसे जैसे यमुना जी वाले सांस लेने की भी दिक्कत अब आ गई। नासिका लो नीर, आप और उठा दिए। बाढ़ो पार पैलो दूरी, तो शीश ते हुंकार कीनी। जमुन जान्यो भेव चरण, परसत था दीनी। पार गए वसुदेव। भगवान ने यमुना जी तुरंत सावधान। अब वो तो वामन में तो इतना बढ़ा दिया था, तो कृष्णावतार में यमुना जी में छुआने में वसुदेव जी ऐसे ही किए। भगवान ने थोड़ा चरण लंबा किया, बोले छू ले, चुप रहो, देखो परेशान हो रहे। बस यमुना जी तुरंत घुटने से हो गई, पूरी यमुना जी घुटने से, आराम से वसुदेव जी पार हो गए। अब विचार कर रहे हैं, वहां तो सब सोए थे कंस कारागार में, यहां अगर जगे होंगे तो सब पहचान जाएंगे क्या। बस यही विचार, तो जिधर दृष्टि डालते हैं सब सोए हुए। सीधे महर ढिगुन जाई राखे, अमर अति आनंद। शूरदास बिलास ब्रजहित, प्रगटे आनंद कंद। वहां पहुंचे तो देखा रोहिणी जी दीवाल में लगी हुई है, सखियां जितनी दासियां सब जो जैसे
यशोदा जी शैया पर और लाला नील मेघ कांति, इतना सुंदर पार्श्व में की दृष्टि ऐसे है वसुदेव जी की, कोई देख तो नहीं रहा, लाला के ऊपर लाला, लाला में लाला समा गए और बगल में योग माया रो रहे कन्या के रूप में। जल्दी उठाया, जैसा भगवान ने आदेश किया था कि हमें गोकुल में छोड़ा हो, यहां यशोदा की कन्या को गोद में आते ही रोना बंद। जो लाली शांत, योग माया है अनुकूल, बस जैसे गए थे वैसे ही सुविधा से वापस आए और जे ही जेल के अंदर हुए भड़ाक से दरवाजे अपने आप बंद, पहरेदार जग गया, ताला मोटा उससे लगा, अंदर गए, हथकड़ी बेड़िया जकड़ गई। योग माया है ना साथ में, जब प्रभु है तो सब खुल गए, माया है तो सब बंद गए। रोना शुरू कर दिया। पहरेदार सावधान है, भागता हुआ गया, महाराज की जय हो। रात्रि में ही देवकी की संतान हुई, रोने की आवाज, देवकी की संतान हो तो न दिन चैन न रात, बाल खुले बिखेरे हुए, नंगी तलवार लिए हुए भागता हुआ लड़खड़ा के कहीं गिर जाता है, फिर संभल के उठता है। 8वीं संतान तेरी मृत्यु होगी, वही आकाशवाणी गूंज रही। अब वो कंस पधारा तो सब देवकी जी हाथ जोड़ के, भैया देखो आकाशवाणी ने कहा था 8वां पुत्र हो गए, पुत्र नहीं है पुत्री है, आपकी कन्या के समान, आप इसे छोड़ दो, आपने मेरे इतने पुत्र मारे, अब तो दया। निर्मम हत्यारा, उसको दया कहां, पकड़ा पैर से और गोद से कन्या निकला बाहर एक चट्टान पर वो कोई साधारण कन्या थोड़ी हो, तो ये भगवान की माया शक्ति है, अंबिका है, समस्त जगत को संहार करने की सामर्थ्य रखने वाली। हाथ से छूट कर गई और देखा 16 भुजाओं से युक्त, साम्य अस्त्र शस्त्र। ए पापी कंस, तू क्या मुझे मारेगा, तेरी क्या सामर्थ्य है, तेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। ये नई बात, उसने कहा ये नई, भैया हो क्या रहा है हमारे साथ। एक आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारे मारने के लिए अष्टम गर्भ से, और यहां 8वें गर्भ में कन्या पैदा होती है, आकाशवाणी झूठी कैसे हो गई, यहां तो पुत्र होना, और ये कह रही ब्रज में पैदा हो गया। देवकी वसुदेव जी के पास आए और कहा सब प्रारब्ध करवाता है, आप हमें क्षमा करो, अब हम क्या बताएं, आकाशवाणी ने इतना कष्ट दिलाया, नहीं हम आपको कभी कष्ट। जब उसको पता चला कि इनकी तो कन्या हुई है, तो मतलब सब आकाशवाणी झूठी। वसुदेव देवकी जी ने कहा कोई बात नहीं, हमारा प्रारब्ध है, उसको भोगा। बड़े प्यार से जेल से उनको मुक्त कर दिया। कंस ने संगोष्ठी बैठा ली, कहा क्या ऐसा हो सकता है आकाशवाणी झूठी है। महाराज आकाशवाणी तो झूठी नहीं हो सकती, देवकी की कन्या कैसे हो गई, यहां तो पुत्र होना था, हम उसको कैसे जाने की कन्या कैसे हो गई, उस विषय में जब आप नहीं जानते तो हम। बोले आकाशवाणी की ब्रज में पैदा हो चुका है, काहे को आप परेशान होते। पूरे ब्रजमंडल में कल सुबह 10 दिन के बच्चे, जितने 10 दिन से पूरे ब्रजमंडल में, हम सब लग जाएंगे। हफ्ता में पूरे ब्रजमंडल के बालक साफ, जो 10 दिन पहले से हुए हैं। आप निश्चित, बड़े बड़े देवता तो आपके सामने घुटने टेक देते हैं, आप बच्चों के लिए परेशान हो। कंस के जो सलाहकार, इसीलिए सचिव, वैद्य और गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन 3 कर होइबे। अगर शिष्य की चाटुकारिता गुरु करने लगे तो शिष्य का नाश हो जाएगा, और मरीज के अनुकूल वैद्य चलने लगे तो मरीज का नाश हो जाएगा, और अगर चाटुकारिता बोलने वाला सचिव हो, मंत्री हो, तो राजा का नाश हो जाएगा। ठीक निर्णय करना, महाराज आप गलत हैं, भले मंत्री पद से निकाल दिया जाए, पर वो तो सब असुर स्वभाव के थे। ठेका उठ गया ब्रज 84 कोस के बच्चों के मारने का। गोकुल के ठेकेदार हुई पूतना,
बड़ा आनंदित कंस की अब तो सब बच्चे ही मार डाले जाएंगे तो झंझट खत्म हो जाएगी। और इधर योग माया जो ही हटी सोई रोहिणी जी के नेत्र खुले, सोई दृष्टि गई तो इंद्र नीलमणि की तरह यशोदा जी के पार्श्व में भगवान विराज। अरे यशोदा जी को, अरे मैं जग तो देख कितना सुंदर लाला। यशोदा जी ऐसे